किसी ने बड़े शानदार बात लिखी है कि अगर आप अपने लिए जिएंगे तो आपका एक दिन मरण होगा, लेकिन अगर आप दूसरों के लिए जिएंगे तो आपका सदैव स्मरण होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अरविंद त्रिपाठी और आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर के आया हूं। एक गरीब बाप अपने बच्चे को लेकर के शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में जाता है और जब वह वहां पहुंचता है तो वेटर दौड़ के आता है और पूछता है कि सर कहिए क्या लेके आए हैं आपके लिए। तो बाप कहता है कि मेरे बच्चे के लिए एक पाव भाजी ले आइए। तो फिर वेटर पूछता है कि सर आप 2 लोग हैं, अपने लिए भी आप कुछ मंगवा लीजिए। तो बाप कहता है कि नहीं, मेरे बच्चे के लिए ही ले आइए, क्योंकि आज उसके लिए मैंने पार्टी दी और मैंने उससे वादा किया था कि अगर तुम अपने 10th क्लास में जिले में टॉप कर जाओगे तो मैं आपको शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में आपको पार्टी दूंगा। तो आप मेरे बच्चे के लिए ले आइए, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं 2 मंगा सकूं। ये बात सुनकर वेटर दौड़कर अपने मालिक के पास जाता है और सारी बात मालिक को बताता है और कहता है कि वेटर कहता है कि सर आप मेरी सैलरी से पैसा काट दीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस बच्चे के बाप के लिए भी एक पाव भाजी लेकर जाएं। तब सारी बातें सुन करके वो रेस्टोरेंट का मालिक बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है कि आप बच्चे के लिए भी लेकर जाइए और बच्चे के पिताजी के लिए भी एक पाव भाजी लेकर जाइए और 3, 4, 5 पाव भाजी पैक करके उसको दे दीजिए और 2-3 किलो मिठाई भी दे दीजिए और कहिएगा कि ये पार्टी रेस्टोरेंट की तरफ से रखी गई है। वेटर बड़ा खुश हो जाता है और वो 2 पाव भाजी लेकर के उसके पिताजी के साथ पहुंचता है पिताजी के पास। तो पिताजी उसका चौंक जाता है, कहता है कि मैंने तो एक ही ऑर्डर की थी, आप 2 क्यों ले आए। फिर वो वेटर मुस्कुराते हुए कहता है कि सर आपका बेटा पास हुआ है तो मेरा भी बेटा पास हुआ है, इसलिए ये पार्टी होटल की तरफ से और आप खाइए। और फिर 2-3 पाव भाजी पैक करके देता है और 2-3 किलो मिठाई भी पैक करके दे देता है और कहता है कि सर आप ले जाइए अपने मोहल्ले में भी आप पार्टी कर लीजिएगा, सबको खिला दीजिएगा, आज बड़ी खुशी की तरह। वो बाप बहुत प्रसन्न हो जाता है, बाप बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और वो मिठाई लेकर के जाते हैं अपने मोहल्ले में, बांटते हैं, सबको खिलाते हैं। फिर कई साल बीत जाते हैं और वो बच्चा यूपीएससी क्लियर करके कलेक्टर बन जाता है और फिर इत्तेफाक से उसकी पोस्टिंग उसी ज़िले में लग जाती है। फिर जब वो वहाँ पे आता है तो रेस्टोरेंट के मालिक को सूचना पहुँचाता है कि कलेक्टर साहब आपके रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए आ रहे हैं। फिर वो बच्चा अपने पिताजी को लेकर के रेस्टोरेंट में पहुँचता है तो उसका मालिक बहुत ही शानदार स्वागत करता है। फिर वो बच्चा कहता है कि शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए। तो रेस्टोरेंट मालिक एकदम से अवाक रह जाता है। वो बच्चा कहता है कि याद करिए, एक बार आपने पार्टी दी थी जब मैं 10th क्लास में पास किया था, जब मैंने 10th क्लास में टॉप किया था तो आपने बहुत बड़ी पार्टी दी थी और उस समय मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी, लेकिन फिर भी आपने उस समय मेरा सपोर्ट किया, मेरा हौसला बढ़ाया और आपने मुझे वो शिक्षा दी, वो प्रेरणा दी जिसके बल पर आज मैं यहाँ तक पहुँचा। और ये सब बातें कह रहा था वो कलेक्टर और उसके आंखों से लगातार आंसू गिर रहे। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर हम किसी गरीब का मदद ना कर सके तो उसका मजाक मत उड़ाएं, क्योंकि वो सब देख रहा है। जहाँ भी रहिए कर जाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।